ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्यूब लिया था और क्यूब के सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करी थी। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन कहाँ दिख नहीं, नहीं दिख रही है। जी नहीं, केवल आपका हाँ प्रोफाइल पिक्चर दिखाई है। हाँ सर। हाँ सर, दिख रही है। एक को दिख रही, एक को नहीं दिख रही। मुझे दिख रहा है। प्रेजेंटिंग तो लिखा हुआ आ रहा है। किरण, तुम्हें दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। हाँ सर, दिख रही है। तो तुम्हें क्यों नहीं दिख रही है? सर, इसका डेटा आज का लगता है समाप्त हो गया। पहले ही बोल रखा है कि मेरा आज का नेट खत्म हो गया है। अच्छा, चलो कोई नहीं। नहीं, आई थिंक ये ना तुमने रोटेट किया होगा उसके उसको फिर से कर लो एक बार तो ठीक से देख चलने लग जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्यूब लिया था और क्यूब का सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में हम लोगों ने लास्ट में बात करी थी। उससे पहले हम लोग एक्सेस ऑफ रोटेशन देखा था। एक्सेस ऑफ रोटेशन 3 तरीके की थी। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमारे पास थी C4 थी। ठीक है, जो कितनी थी? 3 C4 थी। ये वाली जो है ये C4 एक्सेस है। ये कितने टाइप की थी? 3 तरीके की थी, क्योंकि हमारे पास 6 फेजेस हैं और 2 अपोजिट फेजेस में से ये गुजरती है, तो हमारे पास 3 C4 होती हैं। उसके अलावा ये वाली C3 थी और कहाँ से? 2 कॉर्नर से जाती है। हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो बेसिकली वी हैव 4 C3 एंड हमारे पास 12 एजेस हैं, तो 12 एजेस होने की वजह से 6 C2 हम लोग को मिलेंगी। ये वाली जो है C2 है। सो ओवरऑल ऑल वी हैव 13 रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 13 रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, सो आगे चलते हुए मैंने तुम्हें सेंटर ऑफ सिमेट्री बताया था। सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एक्सट्रीमली इजी। बहुत आसान है सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालना। तो वो हम लोगों ने देख ही लिया था। आई होप कि तुम लोग सब निकालोगे। किसी को सेंटर ऑफ सिमेट्री में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। नहीं तो फिर हम लोग प्लेन स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बताइएगा। एक बार फिर से बताऊँ मैं? ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात हो रही थी। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज बेसिकली अ सेंटर इनसाइड द ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल जो भी है उसके बीच के अंदर एक सेंटर होगा, जहां से वो एकदम सिमेट्रिक होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, ये सर्कल है तो इसका सेंटर ये बीच वाला हो गया। सो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ, इस डायरेक्शन में, तो मुझे एक लाइन मिलती है और मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलता हूँ तो मुझे वो लाइन फिर से मिल रही है। इस डायरेक्शन में गया तो ये एक ब्लू कलर की लाइन मिली, इधर गया तो ब्लू कलर की लाइन मिली। मतलब एक्स एक्सिस में जा रहा हूँ और माइनस एक्स एक्सिस में जा रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली सेम ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। इधर मैं गया तो ये एक लाइन मिल रही है, तो इसके अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट में जाऊँगा। तो चारों तरफ से मैं अगर मूव करना चाहूँ तो मुझे एग्जैक्टली सेम ऑब्जेक्ट मिलता है। मतलब ये सेम लाइन मुझे मिलती है। इस सेम लाइन की वजह से ये जो लाइन है वो चारों डायरेक्शन में है। सो ये क्या बना रही है? सेंटर ऑफ इन्वर्शन बना रही है या सेंटर ऑफ सिमेट्री बना रही है। मतलब क्या है कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन में मुझे कुछ एक्स सर मिल रहा है। स्क्रीन हाँ बोलो क्या? सर दिखाई नहीं दे रहा है, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, फिर गायब हो गया। फिर गायब हो गया? सबको नहीं दिखाई दे रहा है या कि एक को ही मैं नहीं फिर दिखाई दे? से दे रहा है तो। मेरे और आ ही नहीं रहा है स्क्रीन सर, मैंने फिर से रिजन किया। ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। आ, सर मैं फिर से एक बार ज्वाइन करके दे रहा हूँ। तुमने लैंडस्केप में रखी है या पोर्ट्रेट में रखी हुई है?
जो लैंडस्केप में। फोन है वो लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में है? मतलब वो सीधा करके है या फिर अभी लैंडस्केप। हाँ तो उसको एक बार सीधा करो तो तुम्हें शायद हाँ दिखने लैंडस्केप लगेगा। में सीधा सीधा है। हाँ मतलब एक में दिखेगा दूसरे में नहीं दिखेगा, तो ऐसा नहीं कई बार हो जाता है। तो वो जो फ़ोन का जो रोटेशन है ना, वो अगर एक बार ऑन करोगे या ऑफ करोगे तो उससे वो ठीक हो जाएगा आई गेस। मेरे फ़ोन में भी कई बार होता है कि मैं पोर्ट्रेट मोड में देख रहा हूँ तो मुझे दिखती है, जैसे ही मैं उसको उल्टा रखता हूँ फ़ोन को तो स्क्रीन दिखना बंद हो जाती है, तो मैं उसको फिर से पोर्ट्रेट में करके लैंडस्केप में करता हूँ तो मुझे एक दो बार करके फिर वो दिखने लग जाती है। देखिए फिर तुम्हें अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा था अगर मैं एक्स एक्सिस में जाने पे मुझे कुछ एक्स मिलता है, तो माइनस एक्स में उतना ही सेंटीमीटर मूव करूँगा तो मुझे एक एक्स मिलेगा। माइनस एक्स नहीं है ये। अगर मैं इस डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन है जिसमें 2 सेंटीमीटर इधर मूव करता हूँ तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में -2 सेंटीमीटर जब मैं मूव करूँगा, इसको मैं 0 कंसिडर कर लेता हूँ, तो वही ऑब्जेक्ट मुझे वापस मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो मतलब मॉलिक्यूल के पास क्या है, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो एक एग्जांपल मैंने दिखाया था ट्रायंगल का, जिससे हमें पता चलता है कि इसके ऊपर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। कैसे नहीं है, लेट्स फाइंड आउट। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, एक कॉर्नर मिल रहा है। और अगर मैं इसी डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लाइक 2 सेंटीमीटर में इस डायरेक्शन में गया तो अपोजिट डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर देगा, तो यहाँ पे कोई कॉर्नर अवेलेबल नहीं है। इधर मैं मूव करता हूँ तो एक कॉर्नर मुझे दिख रहा है, लेकिन इसके अपोजिट में मूव करता हूँ तो मुझे इतने ही सेंटीमीटर पे कोई कॉर्नर नहीं दिख रहा है। मतलब क्या है, इट हैज़ डजंट हैव एनी सेंटर ऑफ सिमेट्री। लेकिन इसी को अगर मैं एक स्टार बना दूं इस तरीके से, तो उसमें क्या मिलेगा, मुझे सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। कैसे, फाइन देखते हैं हम लोग कैसे मिलता है। अगर मैं इस डायरेक्शन में मिलता हूँ तो मुझे एक रेड कलर की लाइन मिल रही है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाऊँगा तो एक रेड कलर की लाइन है। इधर गया तो भी लाइन है, इधर गया तो भी मुझे सेम चीज़ मिल रही है, इधर गया तो भी सेम चीज़, इधर गया तो भी सेम चीज़। इसको मैं फर्दर करता हूँ तो एक मुझे कॉर्नर मिलता है, और यहाँ पे गया तो मुझे एक कॉर्नर मिल रहा है। इधर भी कॉर्नर है, इधर भी कॉर्नर है, इधर भी कॉर्नर है, और इधर भी कॉर्नर है। और अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ तो मुझे एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे 4 लाइन कट कर रही है। इधर भी कर रहा हूँ तो 4 लाइन कट कर रही है। ठीक है, सो ये क्या है, बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल है, एक सेंटर से सिमेट्री है। सो हम लोग बोलेंगे इट हैज़ सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसके पास क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ओके, सो सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आ ही गया होगा। अगर मैं कोई और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ, मुझे बताना है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल में। हाँ है तो। है, तो इसके पास क्या है, क्योंकि अगर मैं इधर जाऊंगा तो Cl मिलेगा, इसके अपोजिट जाऊंगा तो Cl है, इधर Br है तो इसके अपोजिट जा रहा हूँ तो Br है, तो इट हैज़ सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो अगर मैं इधर गया तो Cl है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में गया तो Cl नहीं है। इधर गया तो Cl है, इसके अपोजिट गया तो Cl है। तो ये वाला तो चल रहा है, लेकिन इसके अपोजिट यहाँ पे कोई Cl नहीं है, तो मतलब इट हैज़ नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सो चलो अब हम लोग वापस आ जाते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री बहुत आसान है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ इस पर। अब हम लोग आ जाते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पे। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है,
So we have imaginary plane. एक imaginary plane होगा हमारे पास, across which the molecule looks exactly same. मॉलिक्यूल कैसे लिखेगा? एग्जैक्टली सेम दिखेगा। तो एक इमेजिनरी प्लेन हम लोगों को कंसिडर करना है जिसके जो हमें मॉलिक्यूल को बीच में से काटेगा, और जब वो काटेगा तो उसके जो दो पार्ट्स बनेंगे वो एग्जैक्टली सेम बनेंगे। ठीक है, वी हैव इमेजिनरी प्लेन अक्रॉस विच द मॉलिक्यूल लुक एग्जैक्टली सेम लाइक मिरर इमेजेस। तो इसको देखते हैं, इसको कैसे करते हैं। पहले मैं एक सर्कल लेता हूँ। ठीक, अब मैंने एक प्लेन लिया, इस प्लेन को मैंने इस तरीके से काट दिया। ठीक है, एक प्लेन है, इसने मॉलिक्यूल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर ये दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो मॉलिक्यूल कैसे दिखेगा? इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है और अगर ये वाला पार्ट है जो लेफ्ट साइड वाला है, इसको मैं, ये मेरे साइड पे राइट दिख रहा है और ये लेफ्ट दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही ले लेता हूँ। तो ये राइट वाला पार्ट है हो गया और ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। राइट और लेफ्ट वाला क्या है? एग्जैक्टली सेम है। कैसा है कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मैं राइट वाला लेता हूँ और इसके सामने एक मिरर रखता हूँ तो मिरर में इमेज कैसी बनेगी? मिरर में इसकी इमेज बनेगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, ये इसकी हो गई मिरर इमेज। तो ये जो मिरर इमेज बनी है और जो उसका लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है जो कट के साइड हुआ है, ये दोनों क्या है? एग्जैक्टली सेम आ रहा है। एग्जैक्टली सेम आ रहा है मतलब इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सो तुम्हें कैसे देखना है कोई भी मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? तुम बहुत आराम से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लीफ लेता हूँ, ये मैंने एक लीफ लिया और मुझे पता करना है कि इसके पास मिरर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको बीच में से काटूंगा। बीच में से काटूंगा तो बीच में से काटने के बाद जो इधर राइट साइड पे आ रहा है और जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है वो दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए? मिरर इमेज होना चाहिए। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिरर मिरर प्लेन भी बोलते हैं। ओके, सो ये क्या है? एक मिरर प्लेन है। तो अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, तो अगर और इसको मैं काटने की कोशिश करता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें कितने प्लेन हैं, तो एक तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस प्लेन पे मैं अगर इसे काट दूंगा तो एक इस साइड वाला बचेगा, लेफ्ट साइड वाला, और एक राइट साइड वाला। एक प्लेन मेरा ये भी होगा कि अगर मैं मॉलिक्यूल को ऐसे काट दूंगा तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। ठीक है, और भी बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने प्लेन हैं। तो मॉलिक्यूल को हमें इस तरीके से कट करना है या डाइसेक्ट करना है, किस तरीके से कि उसके दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाए और दो पार्ट देखने में एक जैसे से लगे। और अगर मैं पहले पार्ट को लूँ तो उसकी जो मिरर इमेज बने वो दूसरे की बने। तो दो पार्ट्स डिवाइड होने चाहिए और दोनों कैसे दिखने चाहिए? मिरर इमेज। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपना फेस लेते हैं तो हमारा फेस क्या है? सिमेट्रिकल है। तो अगर मैं बीच में से इसे डाइसेक्ट कर दूंगा तो दोनों साइड पे क्या आएगा? एक आईब्रो, एक आंख, आधी नाक और आधे होंठ। तो ये दोनों क्या है? सिमेट्रिकल हो गए। ये वाला और ये वाला दोनों क्या है? मिरर इमेजेस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने हाथ की बात करूंगा तो वो कैसा सा बन गया? हाँ, लेकिन अगर इसको मैं बीच में से डाइसेक्ट करूंगा तो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है और राइट वाला पोर्शन है वो एकदम सेम नहीं है। सो जो हैंड्स होते हैं, हैंड ऑन डाइसेक्शन
doesn't provide two mirror images. तो अगर एक हाथ को अगर हम लोग काट देते हैं बीच में से, तो जितनी उंगलियां इधर है उतनी उंगलियां इधर होंगी, हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक थंब अलग है और यहाँ पे एक फिंगर होती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है, तो दोनों मिरर इमेज नहीं है, तो इसके पास सिग्मा प्लेन नहीं है, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं इधर, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये जो सिग्मा है ये है तीन तरीके का। एक हमारे पास होता है सिग्मा बी, एक हमारे पास होता है सिग्मा एच, एंड एक होता है हमारे पास सिग्मा डी। V stands for vertical, H stands for horizontal, and D stands for dihedral या diagonal बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये तीन तरीके के हमारे पास क्या होंगे? ये तीन तरीके हमारे पास होते हैं डायगोनल। तीन तरीके के प्लेन हमारे पास मिल गए। एक हो गया वर्टिकल जिसे हम लोग V से डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल जिसे H से डिनोट किया, एंड डायगोनल जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं D से। अब तीनों में डिफरेंस कैसे होता है, हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है या डायगोनल है? तो इसको पता लगाने के लिए हमारे पास एक रूल है, इफ प्लेन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल होना चाहिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है? हाईएस्ट ऑर्डर रोटेशनल एक्सिस। अगर किसी मॉलिक्यूल में C4 है, C3 है एंड C2 है, बहुत सारी, तो इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 4 ज़्यादा बड़ा नंबर है देन 3 एंड 2, हेंस C4 क्या हो गई उधर? प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें किसके रिगार्डिंग एक कौन सा स्टैंडर्ड ले लिया हम लोगों ने? प्रिंसिपल एक्सिस स्टैंडर्ड ले ली। तो प्रिंसिपल एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग चेक करेंगे कि वो हमारा ठीक है या नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस है और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो चल रहा है तो वो वर्टिकल प्लेन हुआ। इफ प्लेन इज perpendicular ऐसे करो टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्लेन परपेंडिकुलर हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के तब उसे हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, अदरवाइज वो क्या है? वर्टिकल प्लेन है। यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, हाँ। तो इफ प्लेन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब वो क्या है? वर्टिकल प्लेन है, ये रहा, ठीक है। और अगर वो परपेंडिकुलर आ रहा है तब वो क्या बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन बन जाएगा। और डायगोनल कैसे बनेगा? डायगोनल उस केसेस में होता है वेयर वी हैव डी पॉइंट ग्रुप। अब ये क्या है? ये तब होगा जब प्रिंसिपल एक्सिस सी एन इज परपेंडिकुलर टू एन सी टू, ये हमें याद रखना है। इसको अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन क्या क्या है। तो अगर मैंने एक स्क्वायर लिया तो इस तरीके से, मैं स्क्वायर तो बना नहीं, तो स्क्वायर लेने पे हमारे पास बहुत सारी एक्सिस आती हैं। तो एक ये हो गई जो ऊपर से जा रही है, दिस इज योर C4 एक्सिस। एक ये एक्सिस होगी जो 180 पे घूमेगी, C2। एक ये एक्सिस होगी, ये क्या है? ये भी C2 है।
और जो डायगोनल से जा रही है इन्हें हम लोग, ये भी C2 है, ये भी C2। तो इसमें हमारे पास क्या है, वी हैव C4 एज प्रिंसिपल एक्सिस। C4 हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है एंड वी हैव 4 C2 एक्सिस और 4 C2 एक्सिस है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी C4 वाली है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो एनी प्लेन, ठीक है, एनी प्लेन पैरेलल के लिए साइन यूज करते हैं, पैरेलल टू C4। कोई भी प्लेन पैरेलल होगा C4 के वुड बी वर्टिकल प्लेन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन। और एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू C4, और जो C4 के परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, मेजरली हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन ही देखना है हमें, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो मैंने ये स्क्वायर वापस लिया, तो इसमें कौन कौन से प्लेन है, तो एक प्लेन है जो इस तरीके से मॉलिक्यूल को डाइसेक्ट करेगा, और जो C4 एक्सिस है वो भी कैसी है, ऐसी है, ठीक है। और एक है जो इस तरीके से मॉलिक्यूल को डाइसेक्ट करेगा। सो ये जो दोनों प्लेन हो गए, ये कौन से हो गए, दो सिग्मा वी होगा। अब ये दो सिग्मा वी क्यों है, क्योंकि एक्सिस हमारी ऐसे जा रही है और प्लेन भी कैसे जा रहा है हमारा, सीधा खड़े हुए हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये इस तरीके से परपेंडिकुलर क्या ऐसे होगा, ये C4 जा रही है और ये जो प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर है, तब इसे बोलेंगे सिग्मा एच। और जो ये इसके साथ जो नज़र आ रहे हैं इसी तरीके से इसके पैरेलल है, ये क्या होगा, सिग्मा भी होगा। तो ये जो प्लेन जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, नेक्स्ट उसमें मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इधर ही दिखा देता हूँ। ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, हमें मॉलिक्यूल या जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से दिखेगा। अब जो C4 थी वो क्या थी, वो इस तरीके से थी ऐसे, तो ये भी क्या जा रहा है, इसके पैरेलल ही जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिग्मा बी है। सो मॉलिक्यूल ऐसे कट गया। मॉलिक्यूल को मैं और भी कई तरीके से काट सकता हूँ, मॉलिक्यूल नहीं, ऑब्जेक्ट को मैं और भी कई तरीके से काट सकता हूँ। एक मॉलिक्यूल को मैं ऐसे डाइसेक्ट कर सकता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा भी हो जाएगा। और कैसा दिखेगा ये, इस तरीके से मुझे दिखाई देगा। फिर से बनाना पड़ेगा। इसको मैंने ऐसे डाइसेक्ट करा, सिग्मा भी, और ये मुझे इस तरीके से दिखेगा। मैं जल्दी जल्दी से करता हूँ, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया इसमें। एक ये लिया और इसको मैंने यहाँ से काटा, तो ये इस तरीके से दो पार्ट्स बन जाएंगे इसके। एक और लेते हैं, एक ये है, इसमें मैं मॉलिक्यूल को किस तरीके से काट सकता हूँ, मैं मॉलिक्यूल को प्लेन इधर से रख सकता हूँ।
तो जैसे सैंडविच हम लोग काट देते हैं बीच में से, उसी तरीके से इसको काटना है। तो एग्जैक्टली सेम हमारे पीसेस बनेंगे। एक ये हो गया और एक और बनाते हैं। इसको यहाँ से बीच में से काट। सो ये भी सिग्मा वी है और ये भी सिग्मा वी है। सो ओवरऑल वी हैव 4 सिग्मा वी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, 4 सिग्मा वी हैं। ऑल आर पैरेलल टू C4 एक्सिस, और वो सारे के सारे C4 एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं अच्छा इसको एज्यूम करता हूँ कि इसकी कुछ वृत्त भी है, थोड़ा सा मोटा भी है। तो अब मुझे कैसे क्या करना है, मॉलिक्यूल को काटना है किस तरीके से, इस तरीके से काटना है। इस तरीके से काटना है। तो मॉलिक्यूल को मुझे बीच में से काट देना है। तो बीच में से काट दूंगा तो एग्जैक्टली 2 पार्ट्स बनेंगे, 2 स्क्वायर बन जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, बहुत पतली पतली सी लेयर बनेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या लें हम लोग, इसमें ये C4 है, ठीक है, और ये बीच में से इसे काट दिया है सिग्मा H, तो ये 2 पीसेस में कट जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं PtCl4 ले लेता हूँ, दूसरे उसमें लेता हूँ, यहाँ पे कम जगह है। ठीक है, तो ये सिग्मा H हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है सिग्मा V और सिग्मा H में से? मैं कुछ और एग्जाम्पल देख के फिर से बताता हूँ। बताओ, किसी को प्रॉब्लम है? ये जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है C4 के। एक एग्जाम्पल लेते हैं Pt, ये एक एटम है, इसके साथ Cl एटम्स लगे 4। तो इसके मुझे प्लेन्स देखने हैं। तो मैं पहले सबसे पहले तो मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखाता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैं क्या कर रहा हूँ कि इस मॉलिक्यूल को काट रहा हूँ बीच में से। ठीक है, इस तरीके से काट रहा हूँ कि इसके 2 टुकड़े हो जाए, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर मैं इसको काटूंगा तो कैसा मॉलिक्यूल दिखेगा, आधा प्लेटिनम ऊपर, आधा क्लोरीन ऊपर, आधा क्लोरीन इस साइड पे, आधा क्लोरीन इधर एंड आधा क्लोरीन इधर। ठीक है, इसका दूसरा जो पार्ट होगा उसमें Pt नीचे होगा, इसके भी आधा Cl इधर होगा, आधा Cl इधर, आधा Cl इधर और आधा Cl इधर। बहुत अच्छे से बना नहीं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल को मैंने 2 पीसेस में काट दिया है, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला। सो इसमें अगर मैं मॉलिक्यूल को इस तरीके से बीच में से काट दूंगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल यहाँ से आधा हो जाएगा। और जब वो मॉलिक्यूल आधा हो जाएगा तो मतलब उसमें 2 इमेजेस आ रही हैं, एक ऊपर और नीचे, और दोनों क्या है, बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर।
अगर दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं तो ये कौन सा प्लेन हो गया, सिग्मा एच। अब सिग्मा एच है या सिग्मा भी है, इसको जज करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एक्सेस देखनी पड़ेगी। तो ये वाली जो है ये क्या है, C4 एक्सेस है, और ये वाली जो इधर से जा रही है या इधर से जा रही है ये C2 है। तो C4 इज द हाईएस्ट ऑर्डर एक्सेस यहाँ पे, और ये जो प्लेन है ये C4 एक्सेस के परपेंडिकुलर, दिस प्लेन इज perpendicular to the C4 axis, thus it is a sigma h। इस तरीके से ये क्या है, एक सिग्मा एच प्लेन है। ठीक है, सो कोई भी मॉलिक्यूल लो उसमें तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूँ कुछ क्वेश्चन, जैसे मेरे पास HCl है तो इसका मुझे बताना Cl 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 Cl, ठीक है, वैसे इसकी ये शेप होती नहीं है, एक ये हो गया C, वाटर मॉलिक्यूल के पास दो प्लेन है और एक अमोनिया। इनके मुझे करके बताना, मैं कल तुम्हें ये सारे एग्जांपल्स कराऊंगा, तो तुम मुझे करके बताओगे कि इसके अंदर कितने हैं और कौन कौन से हैं, सिग्मा एच है या नहीं है, सिग्मा बी है या नहीं है तो कैसा है, ये सब तुम लोग मुझे बताओ। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमें देखना है क्यूब में कितने सिग्मा प्लेन्स हैं। तो पहले की तरह मैं क्या बनाऊंगा, क्यूब बनाऊंगा, ठीक है, ये बन गया मेरा क्यूब। अब इस क्यूब में देखना है कि कितने प्लेन हैं, तो प्लेन कितने पॉसिबल है, एक तो ये प्लेन हो सकता है जो इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से बीच में काट दे, तो ये क्या होगा, अब इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो ये वाली है जो यहाँ से निकलती है और यहाँ से जाती है, और ये C4 एक्सेस। सो C4 इज द हाईएस्ट एक्सेस। इसमें जो क्यूब था, क्यूब में क्या होती है हमारे पास तीन तरीके की एक्सेस होती है, C4 C3 एंड C2। C4 क्या होती है, सेंटर से जाती है, C3 क्या है, डायगोनल से जाएगी, और C2 क्या है, जाएगी एचेस के बीच में से। तो C4 ये वाली होती है, इसके बीच में से जा रही है। तो एक तो एक्सेस ये हो गई, ठीक है, एक क्या हो गया, ये फ्रंट वाले फेस को और बैक वाले फेस को वो काट रहा है। दूसरा कौन सा हो सकता है, ये वाला, इसको यहाँ से बीच में से इधर से काट दो, तो लेफ्ट और राइट वाले फेस को ये इसने बीच में से काटा। फेसेस कितने हैं हमारे पास, 6 फेसेस हैं, और ये जो प्लेन है ये दो फेसेस को मेजरली काट रहा है, मतलब वैसे तो 4 को काट रहा है बट ये दो, इन दोनों को लिया है। और एक फेस कौन सा हो सकता है, एक ये वाला, ठीक है। तो ये C4 एक्सिस है इधर वाली, तो इसको मैं बोलूँगा सिग्मा V। ये भी क्या है, पैरेलल है, तो ये भी सिग्मा V है, लेकिन ये क्या है, अपोजिट है, मतलब उसके परपेंडिकुलर है C4 के, तो इसको बोला जाएगा सिग्मा H। तो 3 तरीके के प्लेन ये हो गए। और कितने प्लेन पॉसिबल हैं, ठीक है। अब मैं इधर वाला तो काट ही चुका हूँ, इधर वाला भी कर दिया और इधर वाला भी कर दिया। अब एक प्लेन हो सकता है जो 6 प्लेन और बनेंगे, एक प्लेन हो सकता है जो
इस तरीके से मॉलिक्यूल को काट दे। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों के एजेस में बना है। तो मतलब क्या है, ये ऊपर का जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल टाइप का ये जो पिरामिड बनेगा, एक ऊपर और एक पिरामिड क्या बनेगा नीचे। सो ये एक हो गया। इस तरीके से 6 बनेंगे। मैं पहले 6 वो कर देता हूँ। चार ये हो गए, 2 कहाँ बनाऊँ, 2 यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, बन गया। थैंक गॉड। तो चलो अब ये करते हैं। एक प्लेन ये हो गया जो इधर से डिवाइड कर रहा है। तो एक प्लेन इस साइड से भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ऊपर का पिरामिड ये हो गया और एक नीचे का पिरामिड ये हो गया। सो इसने क्या किया, ऊपर वाले दो फेसेस को, ऊपर और नीचे वाले दो फेसेस को डिवाइड किया। एक क्या होगा, इस तरीके से होगा, और ये थोड़ा इस तरीके से है कि हमें ये प्रॉपरली दिख नहीं पाएगा, लेकिन इसको मैंने क्या किया, इस तरीके से यहाँ से काट दिया। तो एक ये पिरामिड बचेगा और एक ये बचेगा। इसी तरीके से ये वाला तुम्हें अच्छे से दिख पाएगा। तो एक पिरामिड ये, एक पिरामिड ये। तो 4 ये हो गए। और कौन सा बचा, ऊपर नीचे के हो गए, लेफ्ट और राइट के बच गए, फ्रंट का बचा है। फ्रंट का ये फेसेस हो गया, ये फेसेस हो गया, ऊपर का बचा ना ये वाला। तो एक इस साइड का, एक इस साइड का, और इसी। ठीक है, सो ओवरऑल ये हमारे पास क्या होगा, ये सिग्मा इनको हम लोग बोल सकते हैं, ये बेसिकली डायगोनल से जा रहे हैं, तो ये वी हैव 30 सिग्मा टिक्स। तो इसमें से 2 सिग्मा बी हो गए, एक सिग्मा एच हो गया। ये वाला पैरेलल है, तो इसको मैं बोलूँगा सिग्मा बी। ये भी पैरेलल है, तो ये भी सिग्मा बी है। ये सी इसके डायगोनल से काट रहा है, तो ये सिग्मा डी हो गया। ये भी क्या कर रहा है, डायगोनल से काट रहा है, तो सिग्मा डी। ये भी डायगोनल से काटेगा, सिग्मा डी, सिग्मा डी। सो इनको मैं चारों को सिग्मा डी बोल सकता हूँ, ऑल्दो ये भी सिग्मा भी है, क्योंकि अगर मैं इधर से ले लूँगा तो वो एक ही बात हो जाएगी। सो एनीवेज हमारे पास ओवरऑल 4, 3 ऊपर के और 6 नीचे, ओवरऑल 9 है, 9 प्लेन है हमारे पास। तो ओवरऑल सिमेट्री ऑफ देख लेते हैं। और तो क्यूब की ओवरऑल सिमेट्री अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास 13 सी एन एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है, 9 प्लेन है, और एक सेंटर ऑफ इन्वर्शन है। सो ओवरऑल हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 23, 9 और एक 10, ठीक है, 10 ये और 13 ये, 23 हो गए। सो ओवरऑल वी हैव 23 सिमेट्री
एलिमेंट्स फॉर क्यूब। तो क्यूब के लिए हमारे पास ओवरऑल कितने हो गए, 23 सिमेट्री एलिमेंट्स हो गए। इसमें से क्या था कि हमारे पास C4 था, कितना 3C4 था, 4C3 था एंड 6C2। ठीक, 6 4 10 और 3 13, तो 13 CN एक्सिस है हमारे पास। 9 प्लेन है, 9 प्लेन में से हमारे पास कितने वर्टिकल है, कितना हॉरिजॉन्टल है, डायगोनल, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, बट हमें बस ये पता होना चाहिए कि 9 प्लेन है और कौन कौन से हैं। जब तुम बनाओगे तो उसमें से तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन हॉरिजॉन्टल है, कौन वर्टिकल है। अगर प्लेन की पैरेलल हुआ तो वर्टिकल, और अगर उसके परपेंडिकुलर है तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, और एक सेंटर ऑफ इन्वर्शन है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, इट सिम्स किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो NH3 मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूँ। तो NH3 के पास कितने प्लेन है ये हम लोग देख सकते हैं। तो एक प्लेन मैंने ये कंसिडर कर लिया, इसको मैंने यहाँ से काट दिया, इसको मैंने यहाँ से काट दिया, तो आधा n मुझे इधर दिखेगा और आधा n मुझे इधर दिखेगा, आधा लोन पेयर इधर और आधा लोन पेयर इधर। यहाँ पे आधा हाइड्रोजन एटम और आधा हाइड्रोजन कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। इसके साथ ये पूरा हाइड्रोजन इधर और ये पूरा हाइड्रोजन पीछे की साइड है। अब ये दोनों क्या है, बोथ आर मिरर इमेजेस। तो दोनों मिरर इमेजेस होने की वजह से ये क्या देंगे मुझे, ये मुझे देंगे एक सिग्मा वी। सिग्मा वी क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये वाली एक्सिस है और ये मूव करती है C3 है, क्योंकि हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पास कब आएगा, जब 120 डिग्री का रोटेशन करेगा। तो ये तीनों हाइड्रोजन एक दूसरे की पोजीशन चेंज करते हैं कब, 120 डिग्री पे। तो इसके पास C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होने की वजह से एक्सिस ऐसी है और ये जो प्लेन है वो उसके पैरेलल है, तो ये सिग्मा बी हो गया। फिर से मैं यही लेता हूँ, तो अगर मैंने ये वाला प्लेन ले लिया जिसमें ये नाइट्रोजन मैंने कंटेन कर ली, नाइट्रोजन को आधा काट दिया और इस हाइड्रोजन को आधा काट दिया, तो इधर का जो प्लेन है, इधर की जो इमेज है और जो इधर की इमेज है वो एक दूसरे के मिरर होंगी, मिरर इमेज होंगी। तो ये भी एक प्लेन है। तीसरा प्लेन कौन सा हुआ, तीसरा प्लेन मैं ये वाला ले सकता हूँ। तो इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन को कंटेन किया, तो एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, और जो जो इधर बचेगा, आधा नाइट्रोजन इधर, आधा हाइड्रोजन इधर, वैसे उसका आधा हाइड्रोजन इधर दिखेगा और आधा लोन पेयर इधर, आधा लोन पेयर इधर। इस तरीके से दो मिरर इमेज उसकी बन जाएंगी, ठीक है। सो अमोनिया फॉर्मूला क्या है, NH3 हैज 3 सिग्मा बी। इसके पास क्या होता है, 3 सिग्मा बी होता है एज C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ठीक है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और 3 हमारे पास प्लेन बन रहे हैं। तीनों क्या कर रहे हैं, ऑल आर, ये क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल होने की वजह से ये सिग्मा बी है, सिग्मा एच ये नहीं है। ओके, सो इन मॉलिक्यूल्स को देखना, मैं एक दो और देख लेता हूँ। HCl की जो मैंने बात करी थी, सो HCl को मैं किस तरीके से मॉलिक्यूल को काट सकता हूँ, या मैं मॉलिक्यूल को इस तरीके से बीच में से काट सकता हूँ, ठीक है, और एक इस तरीके से बीच में से ये कट सकता है। तो आधा इधर आधा इधर, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो एक्सिस थी इसकी ये थी C इंफिनिटी, ये जो सारे प्लेन हैं ये इसके
पैरेलल हैं तो इसके पास क्या है, इनफाइनाइट सिग्मा वी प्लेन पॉसिबल है। बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी एंगल पे ले लो उसको, इस तरीके से काट दो तो ये मॉलिक्यूल दो पार्ट्स में कट जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, तो एक प्लेन ये हो गया कि मॉलिक्यूल को मैंने आधा काट दिया तो आधा ऑक्सीजन ऊपर बचेगा, आधा हाइड्रोजन इधर बचेगा, आधा हाइड्रोजन इधर बचेगा, ठीक है। आधा लोन पेयर इधर और आधा लोन पेयर इधर, ठीक है। नीचे भी स्फेयर होता है, स्फेयर को बीच में से बेसिकली काटना है। तो एटम्स किस तरीके से होते हैं, दो मतलब स्फेयर की तरीके से होता है। और दूसरा इसमें जो प्लेन है वो इस तरीके का है, इसको मैं बीच में से डिवाइड कर दूं तो आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो हो गए और दोनों ही सिग्मा वी है। सिग्मा वी क्यों है, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये C2 है और दोनों ही प्लेन जो इसके जा रहे हैं वो पैरेलल हैं, इसका कोई परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं होने की वजह से दोनों ही सिग्मा वर्टिकल हैं, सिग्मा हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया कि कितनी सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, ये तीन ही हमें मेजरली पढ़नी थी तो हम लोगों ने तीनों पढ़ ली हैं। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन जब हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, आई गेस कि वो मास्टर्स में है, तब हम लोग उसको अच्छे से देखेंगे होता है क्या नहीं होता है। इसको एक बार वीडियो को फिर से देखना, मॉलिक्यूल को समझने की कोशिश करना। और इस बार तुम्हारे लिए होमवर्क है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम लोग खुद ही समझोगे। खुद कैसे समझोगे, सर्च ऑन यूट्यूब पे सर्च करो, वीडियोस देखो कि ये जो प्लेन वाली सिमेट्री होती है वो कैसी होती है। और जो अच्छी वीडियो लगे जहाँ से तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है वो लिंक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो अगली बार से मैं बच्चों को दिखा पाऊंगा कि ये वीडियो अच्छी है, इसमें से देख के अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इन प्लेन्स को चेक करना कि ये कैसे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके बाद हमारे 3 लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी बचे हैं, 2-3 क्लासेस और लगेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।